बुलंदशहर शहर की ताज़ा तरीन गतिविधियों के साथ में हूँ वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। गोलीकांड का पुलिस ने किया पर्दाफाश। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने की निश्चितकालीन हड़ताल। बोरवेल में गिरने से 5 साल के मासूम की महाराष्ट्र में हुई मौत। और पुरानी रंजिश के चलते पड़ोसियों में हुआ खूनी संघर्ष, 3 लोग घायल। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले के खकनार थाना क्षेत्र के नायरा पेट्रोल पंप के पास हुए गोलीकांड का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस का कहना है कि युवक ने मनगढ़ंत कहानी बनाई थी। युवक ने गोली चलाई तो उसी के पैर में लग गई थी, जिसको लेकर पुलिस ने युवक के पास से पिस्तौल जब्त कर ली है। बुरहानपुर जिले के खकनार थाना क्षेत्र के नायरा पेट्रोल पंप के पास हुए गोलीकांड के मामले में पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। एसपी राहुल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव में ही रहने वाले युवक ने अपने ही हाथ से बंदूक चलाकर अपने पैर पर गोली मार ली थी, लेकिन उसने मनगढ़ंत कहानी रचने के बाद लूट की घटना होना बताया। जब पुलिस ने बारीकी से जांच की तो युवक ने खुद अपने आप गोली मारना बताया है। फिलहाल घायल युवक के पैर में से ऑपरेशन करने के बाद गोली निकाल ली है। खकनार थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है। एसपी राहुल कुमार ने बताया कि इस तरह अवैध हथियार रखने के मामले में युवक पर एफआईआर दर्ज कर दी है। अब आगे की जांच की जा रही है। पांगरी फाटे के पास में खकनार थाना क्षेत्र अंतर्गत कल रात को लगभग 8 बजे की एक घटना सामने आई, जिसमें एक प्रवीण गायकवाड़ नाम का युवक जो है लगभग 22 साल का, जो ड्राइवरी का काम करता है, उसके द्वारा बताया गया कि एक सफ़ेद ब्रेजो कार में से जो है एक आदमी नीचे उतरा, उसके द्वारा उसको गोली मारी गई। जब घटना की तफ्तीश की गई, आसपास के लोगों के बयान लिए गए और जो डॉक्टर की रिपोर्ट और उसका एक्सरे देखा गया, तो लगभग ये चीज़ें स्पष्ट हो गई कि घटना जो है वो मनगढ़ंत है और इसके द्वारा जो है वो कहानी फर्जी बनाई गई है, जिसमें गोली का जो एंगल है वो ज़मीन की तरफ नीचे जाते हुए दिख रहा है। जब और सख्ती से पूछताछ की गई, आस पड़ोस के लोगों के बयान लिए गए, तो ये तथ्य सामने आए कि जो प्रवीण गायकवाड़ नाम का युवक है, उसके पास में एक अवैध पिस्टल थी। उसको जब वो कॉक कर रहा था तो उसके हाथ से गोली चली, उसी के पैर में चली गई। उसके द्वारा पिस्टल जो है वो अपने घर में ही आसपास में कहीं छुपा के रखी हुई थी। पुलिस के द्वारा उसको बरामद कर लिया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मामला कायम करके जो भी आगे तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। सर, किस तरह की कार्रवाई होगी इसके अंदर सबसे पहले तो अवैध हथियार जो उसने अपने पास में रखा हुआ है, तो 25 आर्म्स एक्ट के अंदर मुकदमा पंजीबद्ध होगा और साथ साथ में उसके द्वारा जो ये फायर वगैरह किया गया है, उससे मिसफायर जो हुआ है कॉक करते वक्त, तो उसके संबंधित भी कार्यवाही की जाएगी। बुरहानपुर जिले के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं एवं सहायिकाओं ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है। हड़ताल होने से आंगनवाड़ी केंद्र बन रहे, मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी। बुरहानपुर जिले की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं 6 सूत्रीय मांगों को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई है। हड़ताल होने के कारण आज आंगनवाड़ी केंद्र बन रहे, जिस कारण बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सका। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि 6 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 15 वर्षों से आवेदन ज्ञापन देते आ रहे हैं, लेकिन जिसके बावजूद भी आज तक कोई निराकरण नहीं हो रहा है, जिसको लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है। अपनी सेवा देने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं एवं सहायिकाओं की 6 सूत्रीय मांगे पिछले 15 वर्षों से लंबित चली आ रही हैं, लेकिन आज तक भी किसी प्रकार का निराकरण नहीं हो पाया है, जिसको लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के बाद उन्होंने आंदोलन करने की चेतावनी दी। हमारी 6 सूत्रीय मांगे हैं और हमने इसके विषय पे 10 मार्च को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन एवं ज्ञापन दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि 14 मार्च तक के हमें मतलब संतोषजनक जवाब मिलेगा तो हम आगे हड़ताल वगैरह नहीं करेंगे। पर हमें कल दिनांक 14 तारीख तक के कोई हमें संतोषजनक जवाब नहीं मिला, इसलिए हम आज 15 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। और हमने अभी कलेक्टर महोदय जी से बात करी, उन्होंने हमें मतलब यहाँ कलेक्टर कार्यालय के सामने अनुमति नहीं दी गई है, पर तहसील कार्यालय में हम कल से कितने आंगनवाड़ी केंद्र है और कितने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है? पूरा जिला है ये रहे। बुरहानपुर जिले के महाराष्ट्र के पुणे में गन्ना कटाई के लिए गए मजदूर का 5 वर्षीय मासूम बेटा बोरवेल में गिरने से मासूम की मौत हो गई। यह सभी मजदूर बुरहानपुर जिले से गन्ना कटाई के लिए महाराष्ट्र के पुणे गए थे। रेस्क्यू करने के बाद शव को बाहर निकाला। बुरहानपुर जिले से गन्ना कटाई के लिए महाराष्ट्र के पुणे शहर के कर्जत तहसील के
कोपड़े गांव में गए मजदूर का 5 साल का मासूम बेटा बोरवेल में गिरने से मौत हो गई। बोरवेल में गिरने के बाद स्थानीय प्रशासन ने एनडीआरएफ की टीम की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन मासूम ने दम तोड़ दिया। गौरतलब है कि बुरहानपुर जिले से गन्ना कटाई के लिए मजदूर बड़ी संख्या में महाराष्ट्र के पुणे के बड़े शहरों में जाते हैं। परिवार भी महाराष्ट्र के पुणे गन्ना कटाई के लिए गया था। जब परिवार के सभी लोग गन्ना कटाई कर रहे थे, इसी दौरान खेलते खेलते मासूम बोरवेल में जा गिरा। चीख पुकार मचाई तो मौजूद लोगों ने स्थानीय प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम और स्थानीय प्रशासन की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन मासूम ने दम तोड़ दिया। बुरहानपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम खामनी में पुरानी रंजिश के चलते पड़ोसियों में खूनी संघर्ष हो गया। खूनी संघर्ष में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है। पुलिस ने बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बुरहानपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम खामनी में पुरानी रंजिश के चलते पड़ोसियों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तीनों घायलों को उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती किया है, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल है। शाहपुर थाना पुलिस ने घायलों के बयान दर्ज कर हमला करने वाले आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घायलों ने आरोप लगाते हुए कहा कि पड़ोसियों द्वारा आए दिन विवाद किया जाता है, जिसको लेकर आज भी हमारे साथ मारपीट की गई, जिसमें हम 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सिर में गंभीर चोट आई है। शाहपुर थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने दर्ज करने के बाद आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सुरेश संपत खामनी का रात के 11 बजे हमारे घर में घुसाया और हमारे को, मैं नींद में था, मेरे को ईंट मार के पीके और मेरे घरवाले पे लाठियों से हमला शुरू कर दिया। और जैसे मार के बाहर निकले, सुनीता भाई जो हमारे पड़ोस की है, सुनीता राम सिंह, उसको देखकर उन्होंने उस पे भी हमला किया। क्या अपंग है वो महिला? दोनों पाँव से, हाथ से अपंग है। बुरहानपुर जिले के घाघरला के जंगल में वन विभाग के अमले पर हमला करने वाले 11 लोगों पर पुलिस ने नामदर्ज एफआईआर दर्ज कर दी है और 150 लोग अन्य भी इस घटनाक्रम में शामिल है, जिसको लेकर एसपी ने विस्तार से जानकारी दी। बुरहानपुर के ग्राम घाघरला के जंगल में अतिक्रमणकारियों पर कार्यवाही करने के लिए पहुंचे अमले पर हमला करने वाले 11 लोगों पर पुलिस ने नामदर्ज एफआईआर दर्ज कर दी है, तो वहीं 150 से अधिक लोग भी अन्य इस घटनाक्रम में शामिल है। इस पर राहुल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के जंगल में आए दिन अतिक्रमणकारियों द्वारा अंधाधुंध पेड़ों की कटाई की जा रही है, जिसको रोकने के लिए जब भी वन विभाग का अमला कार्यवाही करने के लिए पहुंचता है तो अतिक्रमणकारियों द्वारा हमले किए जाते हैं, जिसको लेकर पुलिस ने 11 लोगों पर नाम दर्ज और 150 अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी है। नामदर्ज आरोपियों की पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। जल्द ही पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी करने की बात कर रही है। घाघरला वाले मामले में जो 11 मार्च को वन विभाग के ऊपर अतिक्रमणकारियों ने हमला किया था, उसके अंदर एक 307 का और अन्य धाराओं के अंदर मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। कुछ आरोपियों के नाम उसके अंदर नामजद दिए गए हैं, तो पुलिस प्रयास कर रही है, लगातार उसमें वॉच भी रख रही है और जल्द ही हम लोग उसमें अंदर गिरफ्तारी भी करना सुनिश्चित करेंगे। कितने आरोपियों में से लगभग? उसमें 100 से 150 अन्य करके लिखा हुआ है और कुछ 11 से 12 लोगों के नाम जो है वो नामजद आरोपी लिखे गए। बुरहानपुर की लालबाग थाना पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी कर रही खाते से 10 लाख रुपए निकालने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अकाउंट फ्रीज कर 7 लाख रुपए होल्ड करा दिए हैं, तो वहीं 3 लाख रुपए नगद जब्त किए गए हैं। बुरहानपुर पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर राहुल कुमार लोढ़ा के निर्देशन में लालबाग पुलिस को ऑनलाइन धोखाधड़ी के आरोपी को गिरफ्तार करने व उनसे धोखाधड़ी की संपूर्ण राशि जब्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। फरियादिया रश्मि देवी अग्रवाल द्वारा थाना लालबाग पर उनके इंश्योरेंस खाते से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा नाम, पता, ईमेल आईडी में फेरबदल कर धोखाधड़ी कर 10 लाख रुपए निकालने संबंधी शिकायत की गई थी। फरियादिया की शिकायत पर थाना लालबाग पर आरोपी के विरुद्ध धारा 420 आईपीसी का पंजीबद्ध किया गया था। आरोप ऑनलाइन फूट होने के कारण आरोपी की गिरफ्तारी के लिए साइबर सेल एवं लालबाग पुलिस की संयुक्त टीम गठित की गई थी। टीम द्वारा आरोपी नवीन पिता गिरीश शुक्ला उम्र 31 वर्ष निवासी कटारा हिल्स भोपाल से
हिरासत में लेकर लालबाग थाने लाकर गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने धोखाधड़ी की राशि अपने HDFC बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की थी। साइबर सेल बुरहानपुर द्वारा उक्त अकाउंट को फ्रीज कर 7 लाख रुपए की राशि होल्ड कराई गई है। बाकी के 3 लाख रुपए आरोपी नवीन ने आज नगद जब्त किए हैं। और अंत में चलते चलते आज की हेडलाइंस एक बार फिर। गोलीकांड का पुलिस ने किया पर्दाफाश। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने की निश्चितकालीन हड़ताल। बोरवेल में गिरने से 5 साल के मासूम की महाराष्ट्र में हुई मौत। और पुरानी रंजिश के चलते पड़ोसियों में हुआ खूनी संघर्ष, 3 लोग घायल। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।